नमस्कार मित्रों, मैं उमेश आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टॉर्म बाय उमेश पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी पर फोकस कर रहे होंगे। तो अब टाइम हो गया है कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ स्टडी कीजिए। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने पिछले दिन नया टॉपिक स्टार्ट किया है और उस टॉपिक का नाम है मेंसुरेशन। हम लोग अभी मेंसुरेशन के बेसिक कंसेप्ट को समझ रहे हैं, तो इस दृष्टि से ये क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज आप लोग फुल कंसंट्रेट होकर बैठ जाइए, दिन भर की सारी बातों को भूल जाइए और स्टडी पर फोकस कीजिए। शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। देखिए, पिछले टॉपिक में हम स्फीयर के बारे में सीख चुके थे कि स्फीयर क्या होता है और उसके वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं। आइए वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये एक स्फीयर है जिसकी रेडियस r है। इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यू। क्या होता है डियर फ्रेंड्स? B = 4/3 पाई आर क्यू। ये गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है और इसका जो सरफेस एरिया होता है, जैसे कि स्फीयर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो मैं अब देने जा रहा हूं वो एग्जाम्पल सबको मालूम है। वो एग्जाम्पल है फुटबॉल। फुटबॉल तो भाई सभी ने खेली होगी। तो फुटबॉल, तो जो फुटबॉल है वो फुटबॉल स्फीयर होता है और उसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। और सरफेस एरिया, यानी जो फुटबॉल में जो सरफेस लगा हुआ है चारों तरफ, तो उसका फॉर्मूला होता है 4πr²। इससे हम जो है 4πr² से हम सरफेस एरिया निकाल सकते हैं और 4/3 पाई आर क्यू से हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। अब बात आती है डियर फ्रेंड्स कि स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल, गोलीय कोश, गोलीय कोश, इसे हम हॉलो स्फीयर भी बोलते हैं, यानी खोखला गोला, खोखला गोला। या तो आप गोलीय कोश कह दो स्फेरिकल शेल, या हॉलो स्फीयर कह दो खोखला गोला। तो रियलिटी में देखा जाए फुटबॉल क्या है? एक खोखला गोला ही है। समझ रहे हैं? यहां ऊपर हमने बिल्कुल ठोस गोले की बात की जो अंदर से एकदम बिल्कुल कवर था। यहां हम गोलीय कोश की बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये इस तरीके से होता है। इसकी जो है बाह्य त्रिज्या कैपिटल R है और इंटरनल जो रेडियस है वो स्मॉल r है। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r³। समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स? ये जो है इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। और ये जो
स्फेरिकल सेल है, इसमें जो भी मेटल लगा हुआ है, जो भी मेटल की शीट लगी हो, वो शीट की मोटाई क्या होती है, वो होती है कैपिटल आर माइनस आर इक्वल टू थिकनेस। ठीक है, थिकनेस होती है, बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या को घटा देंगे तो इसकी शीट की जो है मोटाई मिल जाएगी। और अगर हमें इसी शीट का जो है वॉल्यूम निकालना है तो 4/3 पाई। अब डियर फ्रेंड्स, इसके बाद आता है हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर जिसे हम अर्धगोला या गोलार्ध भी बोल सकते हैं। अर्धगोला हुआ ये कि पूरा स्फीयर है आपके पास, आपने उसको 20 से काट दिया। ठीक है, तो इस तरीके से मिल गया हमें डिजाइन ऐसे। तो ये जो है गोलार्ध हो गया। ठीक है, ये इसकी त्रिज्या आर है। ठीक है, तो देखिए अर्धगोला जो होता है, हेमीस्फीयर होता है, उसमें क्या है, हर चीज का आधा होता है। देखिए इसका जो वॉल्यूम होता है, तो देखिए जो बड़ा वाला जो फुल स्फीयर था उसका वॉल्यूम था कितना, 4/3 पाई r³ और डियर फ्रेंड्स इसका जो है वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई r³। इतना समझ में आया? ठीक है, अब इसमें जो कर्व सरफेस एरिया है, जैसे हमने स्फीयर को काट दिया तो उसका जो ऊपरी पृष्ठ है कर्व सरफेस एरिया जो है वो क्या होगा, वो ये चीज होगी, ये चीज होगी कर्व सरफेस एरिया। तो ये होता है 2 पाई r²। क्या होता है, 2 पाई r²। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है डियर फ्रेंड्स, टोटल सरफेस एरिया होता है कि जो कर्व सरफेस एरिया जो हमें दिख रहा है और साथ में स्फीयर रखा है जमीन पर, तो उसकी बॉटम का एरिया दोनों जुड़ जाते हैं। तो 2 पाई r² तो कर्व सरफेस एरिया होगा, और बॉटम कैसी है इसकी, सर्किल की, और सर्किल जैसी, और सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई r²। तो 2 पाई r² ये और पाई r² वो मिलकर हो जाएंगे 3 पाई r²। आई हो क्या आप समझ गए होंगे? ठीक है, ये हेमीस्फीयर का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है हॉलो हेमीस्फीयर, यानी गोलीय कोश। अर्धगोलीय कोश, ठीक है, अर्धगोलीय कोश। इसमें आप ये समझ सकते हैं कि जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल को हमने बीच से हाफ काट दिया, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि देखिए इस तरह की हमें डिजाइन मिलेगी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके का हमें डिजाइन मिलेगा कि नहीं? तो देखिए ये पूरी रेडियस तो कैपिटल आर है, हो जाएगी। ठीक है, और इंटरनल रेडियस हो जाएगी स्मॉल आर। तो इसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 2/3 पाई
कैपिटल आर क्यूब नेगेटिव स्मॉल आर क्यूब। और इसमें जो टोटल सरफेस एरिया बनेगा तो वो क्या होगा, वो होगा 3πr² प्लस πr²। तो पाई कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 3r² प्लस स्मॉल r²। ये गोलीय कोष के लिए फॉर्मूले आपको मिल गए, ठीक है। और गोलीय कोष जो रखा हुआ यानी खोखला गोला रखा हुआ है, तो उसके जो बॉटम का एरिया होगा यानी इसका, तो ये देखिए ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बॉटम का जो एरिया हो जाएगा तो वो हो जाएगा पाई कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। ये जो है डियर फ्रेंड्स इस हॉलो हेमिस्फीयर का फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कोन पर, जिसे हिंदी में शंकु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शंकु कहा जाता है। कोन के बारे में तो मोस्टली सभी लोग जानते हैं, वैसे ही जितनी भी डिजाइन है सभी के बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन कोन को तो क्या है अच्छे से आप जानते ही हैं। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये क्या है, ये तो इसकी रेडियस होती है r, और ये हाइट होती है, और ये तिरछी ऊंचाई होती है l। सीधी ऊंचाई h होती है और तिरछी ऊंचाई l होती है। तो कोन का जो आयतन होता है वो होता है 1/3πr²h। ओके, तो इसे आप ऐसे भी कोरिलेट कर सकते हैं कि जो बेलन के आयतन का सूत्र होता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, उसका 1/3 जो है कोन का वॉल्यूम होता है। ऐसे कोरिलेट कर लीजिए। अब इसका जो है लेचरल सरफेस, कोन है आपके पास तो उसका जो पार्श्व पृष्ठ है, लेचरल सरफेस कह लो चाहे कर्व सरफेस कह लो, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पार्श्व पृष्ठ। पार्श्व पृष्ठ इसका होता है πr×l, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस भाई क्या होता है, टोटल सरफेस होता है ये कर्व सरफेस πrl प्लस ये जिस बॉटम पर कोन रखा हुआ है वो सर्कुलर है तो उसको ऐड कर देंगे उसका एरिया, तो πr कॉमन आ जाएगा l प्लस r। और देखिए l क्या होता है, √h² प्लस r²। तो ये कोन के बारे में हो गया। अब डियर फ्रेंड इसके बाद आता है फ्रस्टम। क्या आता है, फ्रस्टम। इसे हिंदी में हम छिन्नक बोलते हैं, छिन्नक बोलते हैं इसको हिंदी में। होता क्या है कि ये कोन है, ऐसे आपने क्या किया, इतना हिस्सा काट के अलग कर दिया, तो ये ऐसी डिजाइन का दिखेगा कोन, ठीक है, ठीक है। तो ये रेडियस कैपिटल R है, ये रेडियस क्या है, स्मॉल r है। ये पूरी ऊंचाई h है, ये तिरछी ऊंचाई
एल है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसका जो आयतन होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई एच अपॉन 3 ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर आर। ओके, इसकी जो है तिरछी ऊंचाई होती है, क्या होती है कि अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। हाँ, इस तरीके से होती है। दूसरी बात, इसका जो पार्श्व पृष्ठ यानी लेचरल सरफेस होता है, या कर्व सरफेस कह लो, या लेचरल सरफेस एरिया कह लो, कर्व सरफेस एरिया होता है, वो होता है पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल। ये होता है, ये कर्व सरफेस एरिया हो गया। अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया पर। किस पर? टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठ। इसे हम हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ। क्या बोलते हैं? संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ। तो भाई इसका जो है संपूर्ण पृष्ठ होता है, पहली बात तो ये कर्व सरफेस एरिया इसका ले लेंगे, प्लस ये वाला पृष्ठ पाई आर स्क्वायर प्लस ऊपर वाला पृष्ठ पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से जो है फ्रस्टम का टोटल सरफेस एरिया मिलेगा, वो होगा पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर ब्रैकेट क्लोज इंटू एल और पूरा ब्रैकेट बंद। ठीक है, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एल पूरा ब्रैकेट क्लोज इंटू पाई। तो ये क्या है? हमें फ्रस्टम का टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। अब डियर फ्रेंड्स, ये कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, इसको इसके अक्ष के परता घुमाया जा रहा है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो एक डिजाइन बनती है समकोण त्रिभुज। जैसे आपके पास कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, आपने क्या किया, उसका जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस को एक्सिस मान लिया और उसके चारों तरफ समकोण त्रिभुज को घुमा रहे हैं, तो जो डिजाइन बनती है उसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू हाइपोटेनियस। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू कर्ण। जहां आर हम कैसे निकालेंगे, रेडियस हम कैसे निकालेंगे, तो इसमें होता है परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। समझिए इस बात को। हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, ठीक है, और उस राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेनियस है वो किसी लकड़ी से बांध लिया और ऐसे ऐसे उसको घुमा रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो उससे डिजाइन बनेगी। उस डिजाइन का एक वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू हाइपोटेनियस। अब जो आर है वो आर हम कैसे निकालेंगे, तो आर होता है लंब गुणित आधार बटे कर्ण। अब डियर फ्रेंड्स,
नेक्स्ट डिजाइन हमारे पास आती है टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन जिसे हम बोलते हैं सम चतुष्फलक। हिंदी में क्या बोलते हैं? सम चतुष्फलक। सम चतुष्फलक बोलते हैं। ऐसा होता है ये। इस तरीके का होता है ये, सम चतुष्फलक बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? 3D ऑब्जेक्ट है, इसलिए थोड़ा मन की आंखों से समझिए। ये जो अभी जितने 3D ऑब्जेक्ट हैं वो तो देखे हुए हैं, लेकिन कुछ 3D ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो यहां पे हमारे पास अवेलेबल भी नहीं है। जैसे सम चतुष्फलक हमारे पास अवेलेबल नहीं है इस टाइम कि हम दिखा सकें। तो आप जो है कि इसे मन में सोचिए सम चतुष्फलक को, या कभी हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा तो हम दिखा भी देंगे। तो सम चतुष्फलक, ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है साइड का क्यूब अपॉन 6√2, ठीक है, या √2 अपॉन 12 इंटू साइड का घन। ठीक है, ये इसका वॉल्यूम होता है। ठीक है, या तो इससे या इससे इसका हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। अब क्या है कि सम चतुष्फलक में क्या होता है, जो लेचरल सरफेस होता है, कर्व सरफेस होता है, तो उसमें 3 फेसेस होते हैं। कितने होते हैं? 3 फेसेस होते हैं। लेचरल सरफेस होता है, उसका एरिया जो होता है लेचरल सरफेस, लेचरल सरफेस तो होता है 3√3 अपॉन 4 इंटू साइड स्क्वायर, ये होता है। और टोटल सरफेस जो हो जाएगा, तो टोटल सरफेस में क्या होता है कि जो पार्श्व पृष्ठ थे उसमें क्या थे? 3 फेस थे, 3 फलक थे, और जिस पर वो रखा हुआ वो भी जुड़ जाएगा, जिस फेस पर वो रखा है, तो उसको भी ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 4√3 अपॉन 4 साइड स्क्वायर, तो इससे मिलेगा √3 इंटू साइड स्क्वायर। ये जो है टेट्राहेड्रन यानी सम चतुष्फलक के बारे में जानकारियां हैं। और इसकी जो हाइट होती है सम चतुष्फलक की, वो होती है √2 अपॉन √3 इंटू साइड। डियर फ्रेंड्स, अभी क्या है कि अभी जो है हम इतने ही फॉर्मूले सीख रहे हैं, क्योंकि अगर इकट्ठे सारे के सारे अगर हम फॉर्मूले बताते जाएंगे तो वो सब मिक्स हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे अभी कि हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि जो फॉर्मूले हैं उन्हें कोई रटने की जरूरत नहीं है। आप सोचें कि हम इन फॉर्मूलों को रटेंगे या जो सूत्र हैं इनको हम रट लेंगे, तो नॉट पॉसिबल। होगा क्या कि आप जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे और फॉर्मूले का यूज करते जाएंगे, तो वो आपके माइंड में अपने आप फिक्स होते चले जाएंगे। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चंस पर। और बाकी की जो डिजाइन्स हैं, जैसे कि प्रिज्म एंड पिरामिड है और फिर 2D ऑब्जेक्ट है, तो जैसे जैसे इनके क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे हम इनके फॉर्मूले के बारे में आपको बताते जाएंगे। तो अभी क्या है, जितने भी 3D ऑब्जेक्ट हैं हम उनके बारे में स्टडी करेंगे, उन पर बेस्ड क्वेश्चन की स्टडी करेंगे, और फिर उसके बाद 2D ऑब्जेक्ट के पर बेस्ड क्वेश्चंस की स्टडी करेंगे। अब ऐसा क्यों है, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं कि पहले 3D ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं फिर 2D ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं। भाई ऐसा है
कि 2D ऑब्जेक्ट जो हैं, 2 डायमेंशन जो ऑब्जेक्ट हैं, तो वो ऑब्जेक्ट क्या है, अभी आपने ज्योमेट्री नहीं पढ़े हुए हैं, तो हो सकता है कि आप बोर भी हो सकते थे। तो क्या है कि हम 3D ऑब्जेक्ट पहले स्टडी करेंगे और उसके बाद हम 2D के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक हॉल 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। यदि उस हॉल के फर्श तथा छत के क्षेत्रफलों का योग उसकी चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो तो उस हॉल का आयतन बताइए। देखिए, कोई हॉल है, ये क्या है, 15 मीटर लंबा है और 12 मीटर चौड़ा है। तो ये बोल रहे हैं कि उसके छत और फर्श के जो क्षेत्रफल है उनका योग, ठीक है, वो किसके इक्वल है, वो है उस कमरे के चारों दीवारों के क्षेत्रफलों के योग। यानी कि देखिए, जितना फर्श होता है उतनी तो छत होती है, तो फर्श का क्षेत्रफल होगा L इंटू बी, तो छत का भी क्षेत्रफल क्या होगा, L इंटू बी, तो दोनों का योग हो जाएगा 2 इंटू एल बी इक्वल टू, हमने आपको बताया था कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच ये होता है। ये जानकारियां आप सभी लोगों को मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है, इतना तो सही स्टूडेंट जानते हैं कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है तो एल इंटू बी होता है और कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल इतना होता है, ठीक है। इन्होंने ये पूछा है कि इस हॉल का आयतन बताइए, तो इसमें क्या है, अगर हमें एच मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो सीधी सी बात क्या है, 2 से 2 ये कट जाएगा और ये 1/h इक्वल टू हो जाएगा 1/l प्लस 1/b, ये चीज हो जाएगा। लेकिन ये आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। 1/h इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, 1/15 प्लस 1/12, तो इससे ये क्या मिलेगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 16 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 15 चौको 60, 12 पंचे 60, तो 9/60, तो h इक्वल टू हो जाएगा 60/9, ठीक है। इसी 60/9 का आप इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, 15 गुणित 12 इंटू 60/9, तो ये देखिए 3 5 15, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 1200 घन मीटर, 1200 घन मीटर, यही आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करना है, आपको पता है L 15 है, B 12 है, इतनी जानकारियां पता है। L इंटू बी इंटू एच निकालना है, यानी इसका आयतन निकालना है। कंडीशन उन्होंने ये दे रखी है, तो मन में ही कर लीजिए 1/h इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व अगर आप मन में ही कर लीजिए तो 1/l प्लस 1/b ये सब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से वैल्यू रख के पुट कर लीजिए, ठीक है। या फिर एक तरीका और है कि आप इनकी वैल्यू रख दीजिए, तो 15 इंटू 12 इक्वल टू ये हो जाएगा 27 इंटू एच, ये चीज हो जाएगी। h बराबर क्या हो जाएगा, 15 इंटू 12 अपॉन 27, ये h हो जाएगा। अब इसमें L इंटू बी का मल्टीप्लाई कराइए तो हो जाएगा 15 इंटू 12, तो 12, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 3 चौको 12, तो 15 चौको 60 और 60 पंचे 300 और इंटू 4 हो जाएगा 1200 घन मीटर, इस तरीके से। तो या तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए या इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए, कोशिश ये रहना चाहिए कि जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। और डियर फ्रेंड्स, एक बात और अच्छे से नोट कर लीजिए कि जितने भी मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं
ये किसी ना किसी कंपटीशन में, जो एसएससी से जुड़े हुए कंपटीशन है, बैंक से जुड़े हुए कंपटीशन है, बैंक में तो नहीं आता फिलहाल मेंसुरेशन, लेकिन एसएससी से जुड़े हुए जितने भी कंपटीशन है उनमें कहीं ना कहीं ये 2015 के बाद से पूछे हुए क्वेश्चन है, समझ रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, सीडीएस, यूपी टेट, ठीक है, आरआरबी, एनटीपीसी, इन एग्जाम्स में जो है पूछे जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 मीटर लंबाई, 2 मीटर चौड़ाई और 6 मीटर ऊंचाई वाले एक कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई बताइए। तो हमने आपको बताया था कि किसी भी कमरे में पूछा जाए कि कितने मैक्सिमम साइज का रॉड रखा जा सके, तो वो क्या है, उस रूम का डायगोनल होता है, विकर्ण होता है। और विकर्ण के लिए हमने फॉर्मूला बताया था, डायगोनल के लिए हमने बताया था विकर्ण, कमरा क्यूबॉइड के आकार का है तो डायगोनल होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें देखिए ये लंबाई क्या है, 2 मीटर है तो 4 हो जाएगा, चौड़ाई क्या है, वो भी 2 मीटर है तो 4 हो जाएगा, और ऊंचाई क्या है, 6 मीटर है तो 36 हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट 44 या 2 अंडर रूट 11 मीटर, ये जो है उस कमरे में रखे जाने वाले बड़े से बड़े रॉड की लंबाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, इस वाले क्वेश्चन को एक जो कोई घन है, समझ लीजिए इसका हर सिरा 50% बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, 50% जो है इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो टोटल जो वृद्धि होगी तो वो हम ऐसे निकाल लेंगे कि 50 का 50 प्लस 50 प्लस 50 इंटू 50 बटे 100, तो ये हो जाएगा 125, ठीक है। या ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं कि आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर किसी घन के लिए हो रहा है ये, क्योंकि जिसके सभी पृष्ठ समान हो उसके लिए होता है कि अगर उसके किसी एक सिरे में कुछ परसेंटेज की वृद्धि की जा रही है, तो उस कंडीशन में होता है, जैसे कोई घन है इस तरीके से, जिसकी जो है प्रत्येक भुजा में x% इंक्रीज किया जा रहा है, x% इंक्रीज किया जा रहा है, ठीक है। तो जो टोटल इंक्रीज जो होता है वो होता है 2x, ठीक है, प्लस x स्क्वायर अपॉन 100। ये अभी आप ध्यान रखें, तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाए। एक समचतुष्फलक का प्रत्येक किनारा 4 सेंटीमीटर है, इसका आयतन बताइए। समचतुष्फलक का जो आयतन मैंने बताया था √2/12 इंटू साइड की पावर 3 था, तो √2/12 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। तो 4 3 12 हो जाएगा 16√2/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर, जो भी कहना हो कह लो, ठीक है। आपको ये सब फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो डायरेक्ट वैल्यू रखिए और आंसर निकाल लिए, समझ रहे हैं। ये तो हम आपको समझाने के लिए फॉर्मूले वगैरह लिख देते हैं। किसी आयताकार बक्से के 3 फलक
सन्निकट फलक जो एक कोने में मिलते हैं के क्षेत्रफल क्रमशः 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, 15 स्क्वायर सेंटीमीटर और 20 स्क्वायर सेंटीमीटर है। बक्से का आयतन बताइए। 12, 15 और 20 ये जो है क्या है, ये बक्से के 3 फलक हैं जो किसी कोने पर मिल रहे हैं। बक्से के फलक मतलब फेस हैं, फेसेस हैं जो किसी कोने पर मिल रहे हैं। तो देखिए, और बक्सा कैसा है, वो है क्यूबॉइड है। तो यहां पर देखिए, ये LB है 12, BH है 15 और HL है 20। समझिए इस बात को आप। देखिए, जैसे कि फर्श है, तो बक्से का आप फर्श ले लीजिए, बॉटम ले लीजिए, तो उसका जो है एरिया होगा L इंटू बी। फिर बक्से का जो साइड वाला फलक है, ठीक है, उसका होगा हाँ B इंटू एच। फिर एक और साइड वाला है तो उसका एरिया होगा H इंटू एल। होगा कि नहीं? और ये आयतन पूछ रहे हैं, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करा दो, सबको करा देंगे मल्टीप्लाई, तो L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 इंटू 15 इंटू 20। तो ये देखिए, LBH जब आप निकालेंगे तो इस पर आ जाएगा अंडर रूट। क्या आ जाएगा? अंडर रूट। और अंडर रूट में ये क्या हो जाएगा, 3600, यानी कि 60 घन सेंटीमीटर। 60 घन सेंटीमीटर जो है इसका जो है आयतन होगा। बक्से का आयतन पूछा था तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। घन के आयतन एवं उस गोले के आयतन जो घन के अंदर पूर्णतः सेट हो जाता है, दोनों के बीच में क्या अनुपात होगा? देखिए, ये घन है, ठीक है, ये घन है, इस तरीके से। और इसमें क्या है, एक स्फीयर रखा गया है ऐसे, स्फीयर रखा हुआ है ऐसे, घन के अंदर एक स्फीयर रखा हुआ है जो कि पूरे क्यूब में जो है सेट हो गया। आप जरा मन में सोचिए कि आपके पास क्यूब के डिजाइन का एक बक्सा है। वैसे बक्सा जो है, बॉक्स जो है वो क्यूबॉइड होता है, लेकिन क्यूब के डिजाइन का एक बॉक्स है, और उसमें आपने एक स्फीयर रखा, ठीक है। वो क्या है, जो क्यूब है उसके सभी फेसेस को टच कर रहा है। समझ रहे? तो इस कंडीशन में ये पूछ रहे हैं कि जो घन का आयतन है, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब और अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इनके बीच का अनुपात क्या होगा? सीधी सी बात है, यदि हम घन की भुजा ए मान लें तो सभी साइड ए होंगी ये, ठीक है। घन में तो सभी साइड ए हो एक सी होती हैं, तो होगा क्या, जो इसकी रेडियस होगी स्फीयर की वो a/2 होगी। क्या होगी? a/2 होगी। समझ रहे हैं? a/2 होगी। ये आपको मन की आंखों से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। समझ रहे हैं? घन की जो साइड्स हैं ए ए ए हैं, और ऐसा इसमें स्फीयर रखा है कि जो इसकी सभी फेसेस को टच करता हुआ आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या है, जो स्फीयर है उसकी रेडियस
a/2 होगी। तो देखिए क्यूब का वॉल्यूम हमें पता है a क्यूब होता है, और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4π/3 इंटू r³ r³ का मतलब a/2 इंटू a/2 इंटू a/2। बस सीधी सी बात यह है कि ये तो इससे कट गया, ये इससे कट गया पूरा। 6/π इक्वल टू 6:π, 6:π इसका आंसर होगा। ठीक है। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात 19:11:13 है। लंबाई ऊंचाई से 30 सेंटीमीटर अधिक है, तो घनाभ का आयतन बताइए। 19:11:13 है। ये क्या है L/B/H। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो जो है वो इतना है, और ये बोल रहे हैं कि लंबाई जो है वो ऊंचाई से 30 सेंटीमीटर अधिक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, लंबाई क्या हमें मिल गई 19x, चौड़ाई क्या मिल गई 11x, और ऊंचाई क्या मिल जाएगी 13x। इस तरीके से करते हैं जब रेशियो में चीज दी जाती हैं। अब इन्होंने बोला है कि लंबाई जो है वो ऊंचाई से 30 सेंटीमीटर अधिक है, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 30 सेंटीमीटर है। समझ रहे हैं? तो 6x इक्वल टू 30, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा। तो अब ये पूछ रहे हैं कि घन का आयतन बताइए। तो घन का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच। तो L क्या हो जाएगी 19 इंटू एक्स की वैल्यू, यानी 19×95। 11x क्या हो जाएगा 11 इंटू एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 5 है, तो यानी कि 55। और ये क्या हो जाएगी 13 इंटू 5, तो यानी कि 65, ये हो जाएगी। इन तीनों का आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो कैलकुलेट आप कर लीजिएगा। आंसर हम इसका लिख दे रहे हैं 339,625 घन सेंटीमीटर। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। कैलकुलेशन आप करते रहिए। आज के लिए इतना ही। आप इन क्वेश्चन के जो फॉर्मूले हैं उनको रिवाइज करिएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है, देखिएगा और ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। कम से कम समय में सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेंसुरेशन अभी स्टार्ट हुआ है और ये बेसिक लेवल है, और इससे हम एडवांस लेवल तक इसको लेकर जाएंगे। आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है उस बुक से आप जो सिंपल टाइप के क्वेश्चन हो उनको पहले बनाने की कोशिश करिएगा। एकदम से हार्ड क्वेश्चन पर आप नहीं जाइएगा। मेंसुरेशन उतना टफ नहीं है जितना कि हमने और चीजें इससे पहले पढ़ी हैं। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, अलजेब्रा पढ़ी है, ज्योमेट्री पढ़ी है। ये थोड़ा इससे टफ मानी जा सकती हैं। हालांकि आपको ये बात मन में नहीं रखना है कि कोई चीज टफ है। मैथमेटिक्स बिल्कुल इजी सब्जेक्ट है। यहां पर हम कंपैरिजन करते हुए बोल रहे हैं कि मेंसुरेशन जो अभी तक हमने पढ़ा है उनकी अपेक्षा सिंपल ही है। ये क्वेश्चन जो है इनके आप नोट जरूर बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। और जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो हमारे दर्शक पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो उनसे मेरा विनम्र निवेदन है
कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, शिक्षा का प्रचार प्रसार करें, जिससे कि जिन लोगों को पढ़ाई में असुविधा हो रही है उनको सुविधा मिल सके। हमारा प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स